हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर से हम क्या करेंगे कि जो वाटर टैंक का जो कंस्ट्रक्शन होता है, विल ट्राई टू सी दैट। अभी तक हमने पूरे बिल्डिंग का सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव अंडरस्टूड। लगभग मैंने 40 टू 45 आवर्स के कंटेंट में सारे चीज आपको एक्सप्लेन किया मेरे साइट इंजीनियर के कोर्स में। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर हम पेट्रोल बंक का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर हम कुछ ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बारे में भी हम यहाँ पे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है क्या? सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन विल हैपन। अगेन सेम थिंग, आपका फुटिंग रहेगा जैसे आपका ग्राउंड लेवल है। दिस इज माय ग्राउंड लेवल। सो ग्राउंड लेवल के नीचे आपके नेक कॉलम एंड बीनीथ दैट आपके फाउंडेशन रहेंगे। फिर हम इस तरह से कॉलम्स को बनाएंगे विच इज कॉल्ड एज स्टेजिंग। ठीक है, मतलब एक फर्स्ट कॉलम होगा, फिर यहाँ पे हम एक बीम देंगे विच इज कॉल्ड एज ब्रेसिंग। फिर यहाँ पे एक और कॉलम आएगा, इसका एक ब्रेसिंग आएगा। फिर ऊपर एक कॉलम, देन आपका इस तरह से एक रिंग बीम आएगा। ठीक है, फिर आपका ये बन जाएगा आपका वॉल। ठीक है, फिर एक डोम आएगा एंड इनसाइड दिस योर वाटर विल बी स्टोर्ड। राइट, इतना क्लियर है? द सेम थिंग यू कैन सी इट हियर। सो दिस आर द कॉलम्स। ये हॉरिजॉन्टल बीम्स जितने भी गए दे आर कॉल्ड एज ब्रेसिंग्स। देन दिस इज अ सर्कुलर रिंग और अ बीम, यहाँ पे जो इस तरह से जा रहे हैं, दिस इज अ सर्कुलर बीम। ओके, फिर इस तरह से कॉनिकल डोम। अब कॉनिकल डोम इसमें तो नहीं है, थोड़े अगर आपने वाटर टैंक प्रोजेक्ट्स देखा होगा जो इस तरह से डोम्स होते हैं, फिर उसके बाद वॉल आ जाता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बना है, दैट डिपेंड्स ऑन द यूजेज, डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी एंड ऑल। ठीक है, फिर आता है बॉटम डोम। दिस इज अ बॉटम डोम व्हाट यू हैव। एंड फिर ये आपका टॉप रिंग बीम आ जाएगा यहाँ पे। एंड फिर इस तरह से एक टॉप डोम आ जाएगा। ठीक है, राइट, इतना तो क्लियर है। और बाकी ये जो पोर्शन ओपनिंग यहाँ पे छोड़ा है, ये स्टेयरकेस के लिए है। अब स्टेयरकेस आप चाहे तो आरसीसी का बना सकते हो, नहीं तो वाई व्हाट फ्यू पीपल डू इज स्टील का लैडर भी वहां पे रख सकते हैं। ठीक, इट ऑल डिपेंड्स कि बजट कितना है, उसका यूजेज कितना है एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस, दैट इज मार्किंग फॉर एक्सकवेशन ऑफ द सॉइल फॉर वाटर टैंक प्रोजेक्ट। सो बिफोर दैट मैं आपको एक ड्राइंग, आई शो यू वन ड्राइंग। ठीक है, तो दिस इज द ड्राइंग। ओके, तो ये ड्राइंग है। इस ड्राइंग का फर्स्ट ये आपका प्लान रहेगा कि पूरा वाटर टैंक आपका इस तरह से बनेगा यहाँ से। दिस हाउ योर एंटायर वाटर टैंक विल कम अप। ठीक है, ये आपका वाटर टैंक आएगा। तो ये वाटर टैंक का सेंटर पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड फिर आपको अभी जो फाउंडेशन होगा वाटर टैंक वो सर्कुलर रहेगा, मतलब फाउंडेशन तो फाउंडेशन ही रहेगा। राइट, तो इस तरह से सर्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। वो एक सेंटर पॉइंट दिया है। इस सेंटर पॉइंट से आपको कितने का रेडियस लेना है, दैट इज रेडियस 2525 यहाँ पे। ओके, नॉट आई मीन रेडियस इज 525। दिस इज R2 गिवन, रेडियस 2 होता है। तो दिस इज R2 विच इज 525। ओके, यहाँ से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग एक रेडियस बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे इसका। कहाँ तक दिया, ये जो डॉटेड वाला है, दिस इज योर। ओके, इस तरह से, मतलब अब सर्कल तो नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ये जो है आपका, दिस इज योर रेडियस। ठीक है, फिर ये आपका राफ्ट बीम का ये विड्थ रहेगा 350 mm। तो इस तरह से जो भी डायमेंशंस होंगे यहाँ पे दिया जाएगा। एंड फिर ये आपके कॉलम से 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपके कॉलम से। इतना क्लियर है? और कॉलम का साइज यहाँ पे मेंशन है कि आपको 300 बाई 300 का कॉलम देना है। और जो आपका राफ्ट का एक बीम आता है, राफ्ट बीम आपका 350 बाई 500 का डेप्थ रहेगा एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। बाकी यहाँ पे आपको फिर दिया जाएगा, एक क्रॉस सेक्शन दिया है इसने, कि देखो सेक्शन यहाँ पे काटा है इन्होंने। तो इस तरह से एक सेक्शन दिखेगा। सो ये आपका पीसीसी रहेगा यहाँ पे। इस पीसीसी के ऊपर आपका एक राफ्ट स्लैब आ जाएगा एंड उसके ऊपर आपका एक बीम आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ बीम। एंड फिर आपका एक कॉलम आ जाएगा, आपका ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल से नीचे आपको लगभग 4 मीटर का एक्सकवेशन करना है। और पीसीसी का जो थिकनेस रहेगा वो आप, आई मीन पीसीसी जो है आपका 1:4:8 ग्रेड का आपको पीसीसी यहाँ पे यूज करना है। बाकी ये जो R1, R3, R4 और R2 जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिया जाएगा कि ये सारे डायमेंशंस जो है, तो दोस डायमेंशंस विल बी गिवन हियर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो दोस डायमेंशंस आर गिवन हियर कि आपका जो टैंक है, वाटर टैंक है, 50,000 लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक है, जिसका हाइट 2.5 मीटर है, मतलब एक एक स्टेजिंग। तो 7.5 मतलब 2.5 × 3 करोगे, मतलब 3 बार आपका कॉलम आएगा, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, दैट इज कॉल्ड स्टेजिंग। एंड फिर यहाँ पे इस सॉइल का जो एसपीसी है, 100 kN/स्क्वायर मीटर, जो हम फूटिंग डिजाइनिंग करेंगे वहां पे इस एसपीसी का काम आएगा। बट एज अ साइट इंजीनियर वी डोंट रिक्वायर, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इनको एसपीसी ऑफ अ सॉइल चाहिए, सो दैट दे कैन डिजाइन द फुटिंग फॉर दैट। फिर इसका डायमेंशन दिया गया कि B1, B एंड D1
फिर बॉटम रिइंफोर्समेंट आएगा R1 एंड R2, फिर आपका टॉप रिइंफोर्समेंट आएगा R3 एंड R4, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो एक मिनट बिफोर दैट, या बाकी आप यहाँ से सीख लो, नोट्स लिखा है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, do not scale the drawing, छोड़ दो। The water tank is designed for earthquake loading in zone 3, conforming to IS 1893 1984। एक्चुअली 1984 नहीं है, आजकल कोड बुक तो रिवाइज हो चुका है, इट शुड हैव बीन 2016, बट अगेन पीपल डोंट नो दैट, और समटाइम्स दे पुट, पता नहीं इन्होंने डिजाइन किया है, बट यूजुअली व्हेन दे राइट दे मेक श्योर दे आर गोइंग टू डू दैट। ओके फाइन। नेक्स्ट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपको यूज करना है इस वाटर टैंक में, वो है M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। वो M30 इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी रहेगा चारों अंदर, एंड दैट इज अ रीजन वी यूजुअली गो विद M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे, नहीं क्योंकि वाटर टैंक में हर बार पानी रहेगा नो, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। द एक्सपोजर कंडीशन इज लिटल माइल्ड मॉडरेट और सीवियर एक्सपोजर कंडीशन है, so in that case we go with M30 grade of concrete। ग्रेड ऑफ स्टील आपको Fe415 यहाँ पे लिखा है, पर इन मार्केट Fe415 इज नॉट अवेलेबल, सो यू यूज Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है। कंक्रीट कवर, अब जैसे स्लैब और वॉल में आपको 25 mm का कवर देना है, बीम में हम 25 देंगे, कॉलम में 40 का देंगे, फुटिंग में हम 50 mm का हम कवर देंगे। SPC of a soil shall be ensured at site through soil investigation which has already been seen there। Okay, इसके बाद manhole shall be provided with a cast iron fittings at the top। Additional bracing shall be provided at the ground level for 12 meter staging and wherever the depth of excavation is beyond 1.5 meter। छोड़ दो, इतना क्लियर है। बाकी अब यहाँ पे आ जाओ, इसका हम समझेंगे। व्हाट इज दिस, 50,000 लीटर कैपेसिटी दिया है, वो यहाँ से हम समझेंगे। ये क्रॉस सेक्शन आपको दिया है, या दिस इज दैट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ओके, नहीं यहाँ से निकाल देंगे, गो इन PPT ओनली। ओके, ऑलरेडी ओके यहाँ पे कराएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके, फर्स्ट हम थोड़ा ड्राइंग को ही देख लेंगे, एंड आफ्टर दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से समझो जो भी चीज आपको समझना है। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन B1। जो B1 आपका डायमेंशन है वो 600 है, तो B1 कहाँ पे, दिस इज B1, ये आपका B1 है। ठीक है, कहाँ पे दिया है इसने, ये जो लेंथ है ना, दिस इज B1, यहाँ पे भी B1 है, दिस इज B1, और दिस इज ऑल्सो B1। ठीक है, दिस इज B1। फिर इसके बाद बी लिखा है, तो बी कहाँ पे है यहाँ पे, तो आई कैनॉट सी एनी बी हियर, तो अगर नहीं दिख रहे तो छोड़ दो, बाद में देखेंगे, बी नहीं है। फिर D1 आपका 300 mm है, सो दिस इज 300। कहाँ पे, क्रॉस सेक्शन में देखो, D1 यहाँ पे, मतलब आपका जो राफ्ट स्लैब रहेगा, आगे दिखा दूंगा राफ्ट स्लैब, उसका जो डेप्थ है आपको 300 mm रखना है, सो दिस इज D1 इज 300 mm। ठीक है, हाँ, बी क्या है, बी आपका वो विड्थ है, बी इज अ विड्थ ऑफ योर, अब ये जो है डेप्थ, ये जो डेप्थ राफ्ट बीम का जो डेप्थ है वो आपको 300 रखना है। यहाँ से हमें पता चला कि राफ्ट बीम का जो डेप्थ है D1 वो 300 रखना है। और एक आता है B1। ठीक है, और एक आता है बी, बी मतलब वो राफ्ट बीम का जो ब्रेड्थ है वो आपको 1550 रखना है, 1550, दैट इज द ब्रेड्थ ऑफ योर राफ्ट बीम। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है, एक है आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट, एक है आपका टॉप रीइंफोर्समेंट। बॉटम रीइंफोर्समेंट R1 जो लिखा है वो आपका 10 डाया 200 सेंटर टू सेंटर। तो जैसे यहाँ पे देखो रीइंफोर्समेंट इन्होंने समझाया आपको, राइट, दे शोनी द रीइंफोर्समेंट, देखो ऐसे बाहर जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं। ओके, जैसे हम नॉर्मल केस, ये देखो इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, दिस इज R1, कौन सा मेन रीइंफोर्समेंट, नॉट द ब्लू कलर, ये जो डार्क ब्लू है वो आपका रहेगा 10 डायमीटर 200 सेंटर टू सेंटर स्पेस, मतलब बॉटम रीइंफोर्समेंट। इसके ऊपर जो बार आएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डॉटेड डॉटेड में जो दिखा रहा है ना, वो आपका क्या रहेगा, R2 रहेगा। R2 आपको 10 डाया 200, मतलब शॉर्टर एंड लॉन्गर दोनों में आपको 10 डाया 200 सेंटर टू सेंटर लगा, बॉटम का हो गया। अब आ जाओ टॉप रिइंफोर्समेंट में। टॉप में जो मेन रिइंफोर्समेंट है, इसको नाम दिया है इसने R3। R3 आपको 10 डायमीटर का सरिया एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखना है, तो टॉप वाला मेन स्टील होगा। उसके नीचे जो आएगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो R4 आपको 8 डाया एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, R4 यहाँ पे मेंशन किया है। इतना समझ में आ गया, तो R1 R2 R3 R4 वी अंडरस्टूड व्हाट इज दैट। फिर बी क्या है, ब्रेड्थ ऑफ योर राफ्ट, वो भी हमें समझ में आया। राफ्ट का जो डेप्थ है वो भी हमें समझ में आ गया कि D1 आपको 300 रखना है। ठीक है, बाकी आपको कितने का रेडियस बनाना है,
दैट इज 525 का आपको एक रेडियस बनाना है। एंड बाकी कॉलम का साइज कितना रहेगा, 300 बाई 300 का। फिर यहाँ पे आपका एक राफ्ट बीम आएगा, वो आगे दिखा दूंगा, फिर भी यहाँ से अभी सीख लेना, मतलब जो भी मैं समझा रहा हूँ, बिकॉज एवरी टाइम आई कैन नॉट स्विच बिटवीन द ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये जो राफ्ट बीम है, ओके, एक तो राफ्ट स्लैब आएगा, राफ्ट स्लैब के ऊपर आपका राफ्ट बीम आएगा, राइट। राफ्ट बीम आपका जो विड्थ है राफ्ट बीम का वो 350 रहेगा, देखो 350 यहाँ पे दिखा रहा है। और जो राफ्ट बीम का जो डेप्थ है वो 500 रहेगा, समझे। पर राफ्ट बीम और राफ्ट स्लैब दोनों एक साथ ही कास्टिंग होता है, मतलब राफ्ट स्लैब फर्स्ट कास्टिंग होगा, पर उसी के अंदर आप राफ्ट बीम का सरिया उसके अंदर ही आप लगाओगे। इतना क्लियर है? तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, राफ्ट बीम आपका 300 बाई 500 का है। राफ्ट स्लैब आपका डेप्थ कितना है, राफ्ट स्लैब का 300 का है D1। राफ्ट स्लैब का डेप्थ 300 का है। एंड राफ्ट स्लैब का जो विड्थ है 1550 है, ठीक है। इतना क्लियर है ना? बस अगर इतना क्लियर है, विल गो विद द फाइन। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जब भी जो भी साइट रहेगा हम वहां पे जाएंगे। अब ये सब सर्वेयर मार्किंग करेगा, अगर नहीं तो नॉर्मल वी ऑल्सो कैन डू द मार्किंग। एक आपको सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि मेरा वाटर टैंक का सेंटर यहाँ से, तो यहाँ से आपको रेडियस पता रहेगा, आपके ड्राइंग में दिया जाएगा दिस रेडियस विल टेक, ठीक है। ये रेडियस कितना दिया था, 525 mm वाज रेडियस गिवन, राइट। ड्राइंग में दिया था ना 525। एक मिनट। तो रेडियस देखो यहाँ से कितना दिया है इसने सेंटर तक, ये आपको दिया है 525 mm, ओके। ये आपका रेडियस इन्होंने दिया है। तो इस तरह से हम एक रेडियस को सेंटर से, इस तरह से एक रेडियस को हम बना लेंगे, राइट। तो सेम थिंग वी हैव डन दैट। तो इस तरह से हम रेडियस को बना लेंगे। So first the site marking is done for the excavation of the water tank. The site is excavated for the required depth. मतलब अभी एक बार मार्किंग कर लिया तो यहाँ पे ड्राइंग में लिखा है कि आपको 4 मीटर तक एक्सकवेशन करना है, तो हम 4 मीटर का इसका इस तरह से राउंड एक होल बनाएंगे, एक्सकवेशन पिट बनाएंगे। The depth of excavation will be mentioned in the structural drawing and the site engineer will do the execution. After the excavation, a PCC is placed to get a level surface and concrete will not come in contact with the soil. Simple. जब भी आप एक्सकवेशन करोगे, जब भी आपको रिइंफोर्समेंट लगाना है, तो आप एक पीसीसी का बेड डालोगे विच कैन बी 100 mm थिकनेस, एंड उसके ऊपर कवर ब्लॉक रख के आप सरिया को लगाओगे। इतना क्लियर है? चलो, अब ड्राइंग मैंने समझा दी यहाँ से, ठीक है। अब देखो एक्सकवेशन हो गया इसका, ठीक है। जब डन द एक्सकवेशन, ये आपका मिडल वाला पोर्शन है। तो इस तरह से हमने चारों तरफ का इस तरह से एक्सकवेशन कर दिया। यू कुड हैव, इसको भी आप हटा सकते थे, पर अगेन यू शुड डू द बैक फिलिंग। तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, राइट। जो भी आएगा ग्राउंड लेवल से ऊपर आएगा, दैट इज द रीजन यहाँ पे इन्होंने इसका भी एक्सकवेशन नहीं किया, सिर्फ आउटर आउटर का एक्सकवेशन किया। व्हाई दिस हैज टू बी डन? क्योंकि आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप इसका भी एक्सकवेशन करोगे। देन व्हाट विल हैपन, जेसीबी का ज्यादा टाइम उसमें चला जाएगा, फिर बैकफिलिंग में उतना ही मिट्टी आपको ऐड करना है। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई इन्होंने क्या किया, ये बीच वाला पोर्शन को इन्होंने एक्सकवेशन नहीं किया। अदरवाइज दे कुड हैव डन, क्योंकि हमारा जो काम है, इफ दिस इज माई वाटर टैंक, हमारा जो अभी कॉलम सब आएगा ना, इन्होंने क्या किया, बीच वाला पोर्शन को ऐसे लगा दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है। दिस इज दैट बीच वाला पोर्शन, अभी आपको जो दिख रहा है दिस पोर्शन, दिस इज दैट पोर्शन। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं आएगा, ना इसमें कॉलम आएगा, ना इसमें फुटिंग आएगा, ना कुछ आएगा। जो भी आएगा आपके कॉलम्स, वॉट एवर कॉलम्स आर सपोज टू कम, एक कॉलम आपका यहाँ पे आएगा, आई विल डू लाइक दिस। हाँ, एक कॉलम आपका यहाँ पे आएगा, फिर एक कॉलम आपका यहाँ पे आएगा। आपने ड्राइंग में अभी देखा है 6 कॉलम कुछ आएंगे, तीसरा कॉलम इधर आएगा, फोर्थ कॉलम इधर आएगा, फिर एक और कॉलम लटे से पांचवा कॉलम यहाँ पे आएगा। इसके बाद जो राफ्ट बीम आएगा, तो राफ्ट बीम आपका इस तरह से कनेक्ट होके आपका राफ्ट बीम जाएगा, ओके। इस तरह से आपका राफ्ट बीम जाएगा, ओके। आई थिंक मैं ऐसे बना दूंगा, इट विल वर्क आउट, ठीक है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में बना रहा हूँ इन चीजों को। तो राफ्ट बीम भी इसका आउटर जा रहा है, और इसके नीचे आपका राफ्ट स्लैब आएगा। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, जो भी काम हो रहा है इसके बाहर की तरफ ही हो रहा है, अंदर की तरफ कोई काम नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन हमने इसका एक्सकवेशन नहीं किया। अगर आप इसका एक्सकवेशन भी कर लेते, फिर बैकफिलिंग में उतना ही मिट्टी डालना पड़ेगा, इससे अच्छा आप उसको करना ही नहीं, राइट। सो दैट इज हाउ यू ट्राई टू अप्लाई योर स्किल्स, सिंपल, ठीक है। चलो, the site is excavated for the required depth. The depth of excavation will be mentioned in the structural drawing. Already I've told you. After the excavation, the PCC is placed. Already I've told you. ठीक है। अब देखो now, ओके। वैसे उसके बाद इन्होंने हटा दिया इसको शायद, ओके, ठीक है, कोई बात, ओके। एनी हाउ, सो आई एम शोइंग अ डिफरेंट पिक्चर, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, इसको बाद में इन्होंने हटा दिया होगा, ठीक है। बिकॉज मेरे पास दो इमेज है, एक मेरे पास दूसरे वाटर टैंक का, एक दूसरे वाटर टैंक का हो सकते हैं, पर जब ये वाला वाटर टैंक कर रहे थे, देन आफ्टर दैट, ओके, लेटर दे टुक इट आउट, ठीक है। फिर जो मैंने बोला उसका कोई काम नहीं है, यू डू कंप्लीट एक्सकवेशन, ओके। चलो, नो प्रॉब्लम, फाइन।
अब देखो एक उसका हो गया, फिर हमने यहाँ पे पीसीसी बेड डाल दिया। पीसीसी का थिकनेस यूजुअली 100 mm रहेगा, दैट विल बी मेंशन इन द ड्राइंग। इफ इट इज नॉट मेंशन देन यू कैन टेक 100 mm, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके फाइन। ये आपका आएगा अभी विड्थ, ये जो विड्थ है ना ये आपके ड्राइंग में मेंशन किया था कि इतने विड्थ था, कितना था 1550। तो 1550 जो भी आपके ड्राइंग में लिखा था दैट इज अ विड्थ ऑफ योर राफ्ट स्लैब। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका एक पीसीसी लगाएंगे सर्कुलर, इस तरह से एक पीसीसी मार्किंग करके पूरा पीसीसी लगाएंगे, एंड फिर इसके ऊपर हम सरिया लगाएंगे। अब इस जो सरिया होगा ये आपका बॉटम रिइंफोर्समेंट है। ओके, ये आपके बॉटम रिइंफोर्समेंट है, कितना दिया था 10 डायमीटर एट 150। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 10 डायमीटर एट 150 का हम 10 डायमीटर एट 150 इस तरह से हम लगाते जाएंगे। 10 10 डाई एट 150, 10 डाई एट 150 हम लगाते जाएंगे। ठीक है, ये आपके शॉर्टर स्पैन का होगा। इसी तरह से इसके ऊपर भी इस तरह से एक और रिइंफोर्समेंट आएगा। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से एक रिइंफोर्समेंट जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रिइंफोर्समेंट जाएगा। ये आपके अगेन 10 डाई एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। कहाँ से पता चलेगा मेरे को, देखो इन ड्राइंग इट इज मेंशन shorter span R1, 10 dia at 200 center to center, again 10 dia at 200 center to center. So that is the reason हम practically क्या करेंगे, इस तरह से we'll try to put the bar. ठीक है, so once the excavation is done at the suitable depth, the pieces is laid for M7.5 grade, which is 1:4:8 जो drawing में mention किया है। तो 1:4:8 is M7.5 and the thickness of PCC varies from 75 to 100। आफ्टर पीसीसी जैसे अगर आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा, एक एक हफ्ते के लिए आप क्यूरिंग करो। सो वंस द पीसीसी इज लेट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द राफ्ट reinforcement। क्यूरिंग फॉर पीसीसी इज डन, द बीबीएस फॉर द सेम विल बी प्रिपेयर्ड एंड द वर्क विल बी स्टार्टेड। ठीक है, तो एक हो गया। अभी देखो आपको अभी पूरा कंप्लीट पिक्चर समझ में आ जाएगा। इस तरह से बार लाया मैंने, आई ब्रॉट अ बार लाइक दिस। ये आपके मेन reinforcement है जो 10 के 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे आपने लगा दिया। ठीक है फाइन। इसके बाद जो बार जा रहा है ना, इसके बाद जो बार जा रहा है दिस बार, ये जो बार ऐसे जा रहे हैं, दिस इज अगेन 10 डायमीटर बार विच इज प्लेस एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो दिस इज 200, तो इस तरह से 200। तो अगेन आप बार को लेके आओगे इस तरह से पूरा घुमाते 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 इस तरह से वन बाय वन यू आर गोइंग टू प्लेस द बार। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो फाइन, यहाँ तक हमने बना लिया। या अब देखो मैं आपको दो दो अलग अलग ड्राइंग दिखा रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली वन साइट वेयर आई विजिटेड, ये ऑलरेडी एक साइट हो चुका था, वहां के मैंने इमेजेस लिया था। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर देयर, बट अगेन द सेम थिंग। पर यहाँ पे देखो पीसीसी तो किया है इन लोगों ने। ठीक है, चलो एक बार वहां तक हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्लेसिंग ऑफ कॉलम reinforcement ओवर द राफ्ट reinforcement। तो एक बार आपका राफ्ट स्लैब का हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम को लगाएंगे, क्योंकि कॉलम को आपको यहीं पे लगाना होगा। उसके बाद ही कंक्रीटिंग होगा। अगेन सेम थिंग, जैसे हमने बिल्डिंग में कॉलम किया था वैसे आपका वर्टिकल बार्स आएंगे, इस तरह से एल शेप देंगे। वर्टिकल बार्स आएंगे इस तरह से एल शेप देंगे। ठीक है, अब थोड़े लोग क्या करते हैं, इसे बार को लाते हैं फिर ऐसे बेंड करके थोड़ा सा ऊपर लेके, जैसे फील लाइक ऐसा करने से इसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा। मतलब होता क्या है, जब आप रीबार को रखोगे वहां पे वो थोड़ा इधर उधर टिल्ट हो सकता है। तो दैट इज वाई इन फ्यू लोकल कंस्ट्रक्शन व्हाट पीपल डू इज वो इस तरह से एल छोड़ के इस तरह से एक एल देंगे ताकि वो थोड़ा वहां पे सही से खड़ा होगा। दैट इज अ वन थिंग। सेकेंड इज बाई डूइंग दैट व्हाट विल हैपन, जब कॉन्क्रीट पोर करोगे उसमें एक स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर बार आपको ऐसा रखोगे, इससे अच्छा थोड़ा ऐसा करोगे तो एक पकड़ आ जाएगा ना कंक्रीट के बीच में। दैट इज वाई पीपल डू दैट, बट अगेन टेक्निकली दैट इज नो मीनिंग। बट हाँ, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू few people do that and that is okay if you do that। okay, चलो यहाँ तक क्लियर है। so after raft reinforcement is placed, the next step is to place the column reinforcement as per the structural drawing। the column locations and reinforcement details will be mentioned in the drawing। the site engineer will do the work as per the drawing। तो आपके ड्राइंग में सारी चीज मेंशन किया रहता है कि आपको कॉलम देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है कि ये कॉलम इधर आएगा, दूसरा कॉलम, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इन दो के बीच में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं, देन यू आस्क द स्ट्रक्चरल इंजीनियर कि इन दो कॉलम के बीच में क्या क्या गैप आपको रखना है। सो हियर इट इज नॉट मेंशन, बट अगर मेंशन नहीं किया गया देन यू कैन आस्क द स्ट्रक्चर इंजीनियर कि दो कॉलम के बीच में क्या सेंटर हमें रखना है। राइट, सो राइट, उसके बाद कॉलम का रिइंफोर्समेंट दे हैव गिवन इट हियर। टिपिकल डिटेल ऑफ कॉलम देखो क्या, ये सब आप अभी पढ़ लोगे बिकॉज द बेसिक कोर्स यू फिनिश ऑलरेडी। तो एक दो तीन चार पाँच छः आठ सरिया आएंगे। सो इट्स रिटर्न 16 डायमीटर का 8 सरिया आएगा। एंड इसमें आपका जो लैटरल टाइल्स लगेंगे, एक आपका मास्टर रिंग लगेगा, दिस इज योर मास्टर रिंग, दिस इज योर मास्टर रिंग।
एंड इसके अंदर एक आपका डायमंड रिंग। देखो इसका बीबीएस आप बना लोगे, फिर इसका बीबीएस मैं समझाऊंगा नहीं, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन माय बीबीएस कोर्स, कि इसका बीबीएस कैसे बना लोगे, एचटीरप का, मास्टरिंग का। ठीक है। हाँ, तो 4 लेग लिखा है क्योंकि ये आपका 2 लेग यहाँ पे हो जाएगा, एंड फिर ये आपका 2 लेग हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 4 लेग स्टीरअप। और स्टीरअप आपका 8 mm का रहेगा एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। क्लियर है। और कॉलम का डायमेंशन 300 बाई 300 आपका रखना है। तो एक कॉलम का डायमेंशन दिया है यहाँ पे, तो बाकी सारे कॉलम्स ऐसे ही रहेंगे आपके। दिस मच इज अंडरस्टूड। तो अगेन इफ यू वांट टू सी द क्रॉस सेक्शन पार्ट, आपको यहाँ से भी क्रॉस सेक्शन पता चल जाएगा। ओके, राफ्ट बीम का है तो राफ्ट बीम में देखेंगे, बाकी यहाँ पे है। ठीक है, ये देखो आपका पीसीसी हो गया। पीसीसी के बाद आपका एक राफ्ट स्लैब आएगा, अभी राफ्ट स्लैब हम देखेंगे, रिइंफोर्समेंट भी हो चुका है। एंड फिर इसके बाद एक राफ्ट बीम भी आ जाएगा, फिर उसके बाद कॉलम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, फाइन। सो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे राफ्ट बीम के, देखेंगे। अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया, कॉलम को रखा, कॉलम को रखने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इस तरह से राफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज ए राफ्ट बीम। देखो बीम दिख रहा है ना आपको, इस तरह से बीम को लगा देंगे हम। ठीक है, एंड इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियोस दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा। फिर एक बार प्रोसीजर एक्सप्लेनेशन होने के बाद जितने भी मेरे पास साइड के वीडियोस पड़े हैं, स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी होंगे, आई एक्सप्लेन यू ऑल दोस थिंग्स। बट अगेन, सिंस आपने मेरा बेसिक कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू हैव कि सर ये सब कैसे डाला जाता है। अगेन डोंट आस्क मी सर कॉलम को कैसे रखेंगे, एवरीथिंग मैंने प्रैक्टिकली आपको साइट इंजीनियर के कोर्स में एक्सप्लेन किया, दैट मच बेसिक नॉलेज यू हैव। ठीक है, फाइन। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, कैसे करेंगे, इसका कॉन्क्रीटिंग कैसे होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।